वेलकम टू जी सिटीजन क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ साइकोलॉजी का 6 पार्ट जो कि है पेयर्ड एसोसिएशन। इससे पहले मैंने 5 वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं वीडियो यूट्यूब पर, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट पेयर्ड एसोसिएशन जो है वो लास्ट हमारा साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें मीनिंग ऑफ मेमोरी लिखनी होती है। मीनिंग ऑफ मेमोरी हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट लिखना होता है वो होता है डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी। डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी में हम लोगों को 3 से 4 डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। 3-4 डेफिनेशंस लिखने के बाद में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी। एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी में जो भी है इसके पार्ट्स वो सब लिख लेते हैं, जैसे लर्निंग हो गया, रिटेंशन हो गया, रिकॉल हो गया, ये सब लिख लेते हैं, रिकॉग्निशन हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी पे। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी जो भी हैं वो हमने लिख ली है। उसके बाद हम लोग उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देयर आर 3 मेन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मेमोरी होती हैं। तो कौन कौन सी होती है? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद ये टेबल बनी हुई है फिगर की। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे हम लोग क्या करना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में लिख लेना है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लिखने के बाद में लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए लिख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में, प्रोसीजरल मेमोरी, ये सब लिख लेना है आपको। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो है हम लोगों की है मेथड्स ऑफ मेमोरी। तो कितने मेथड्स हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं? तो पहला है रिपीटेड मेथड, रिपीटेड रिसाइटेशन, तो इसको लिख लेते हैं। सेकंड मेथड हमारा है होल वर्सेस पार्ट लर्निंग। थर्ड हमारा है पास, थर्ड हमारा है स्पीड एंड अनस्पेस्ड लर्निंग। फोर्थ है क्रैमिंग एंड लॉजिकल मेमोरी। फिर नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी फैक्टर अफेक्टिंग मेमोरी। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। देन रेफरेंस, रेफरेंस में आपने जिस बुक से थ्योरी लिखी है वो लिखना है आपको। प्लस अगर आपने गूगल की मदद ली है तो आप गूगल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हमें क्या करना है? नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट लिखना है जो कि है मेमोराइजेशन थ्रू पेयर्ड एसोसिएशन। गिवन बाय, यहाँ पे गिवन बाय मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया है क्योंकि ये दिया नहीं गया था, क्योंकि कोई शीट नहीं लगी है, तो ये आप स्किप कर दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है वो लिख लीजिएगा। देन डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट लिखना है। डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको डिटेल्स ऑफ द टेस्टर लिखना है। देन आपको सेशन के बारे में लिख लेना है, डेट, टाइम, प्लेस। तो ये सब लिखने के बाद में फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है? तो इसमें 25 मीनिंगफुल कार्ड लगे हैं और 25 मीनिंगलेस कार्ड बने हैं, और 2 ग्राफ पेपर बनेंगे, और एक मोबाइल से या फिर किसी और से स्टॉप वॉच लगा सकते हैं आप लोग। और राइटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसे लिख लेते हैं। इसके बाद हमें प्रीलिमिनरी सेटअप लिख लेने हैं, जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो सब हम प्रीलिमिनरी सेटअप में लिख लेते हैं। देन हमें प्रिकॉशंस क्या क्या यूज़ करने हैं, किस तरह से एक्सपेरिमेंट को करना है अच्छे से, बिफोर एक्सपेरिमेंट के क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, क्या हमें ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट करने हैं, और आफ्टर क्या क्या हमें प्रिकॉशंस देखने हैं, वो राइट डाउन कर लेना है। देन आते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शंस पे। तो जो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस होगा वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। 4 से 5 आप दे सकते हैं इंस्ट्रक्शंस। देन प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद में हमारा ये प्रैक्टिकल सेशन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंगफुल वर्ड्स एंड मीनिंगलेस वर्ड। इसके अंदर 25 मीनिंगफुल कार्ड्स बने हुए हैं और 25 मीनिंगलेस कार्ड बने हुए हैं, जिसकी जो स्ट्रेंथ, हाइट एंड विड्थ है वो है 6x4। तो इस तरह से मैं भी दिखाती हूँ आपको कार्ड्स कैसे बने हुए हैं। तो ये आपको एक एनवलप ले लेना है, उसमें दोनों रख लेने हैं। तो मीनिंगफुल कार्ड देखिए, ये आपका पूरा एग्जैक्ट एक मैंने कार्ड दिखा दिया आपको। इट इन, इस तरह से ये मीनिंगफुल कोई वर्ड है, और इसके जो बैक साइड में है तो इट और इन में से लास्ट में इन इट लिखना है, ताकि हम ये इसको शो करने के बाद में लोगों को फिर पूछ सके कि उसको कितने अधिक से अधिक नंबर्स या फिर वर्ड्स जो है वो याद है। नेक्स्ट हमारा क्या है? मीनिंगलेस वर्ड है, जैसे यहाँ पे इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलना चाहिए, ऐसे वर्ड्स हमें रखने हैं जैसे ओडी ओजी, इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इस तरह के कुछ आपको 25 कार्ड्स बनाने हैं। 2 लेटर्स से लेकर आप 4 लेटर्स तक बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग मैंने 2 लेटर्स से की है, फिर मैंने 3 लेटर्स 4 लेटर्स भी बनाए हैं। देन आते हैं टेबल पर।
टेबल में हमें मीनिंगफुल वर्ड जो हमने कार्ड्स बनाए थे वही मीनिंगफुल वर्ड्स हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। और जितने नंबर ऑफ़ ट्रायल्स आपने लिए हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी का टेस्ट किया है तो मैंने उसका 9 ट्रायल लिया था, तो 9 ट्रायल के बाद में ही वो पूरा एग्जैक्ट सारे वो बता पाया था या बता ही पाई थी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने हैं और जब वो पूरा करेक्ट कर लेगा तब हमें यहाँ पे टिक लगा देने हैं। और जब वो गलत करता रहेगा, अगर उसने एक बार भी गलत कर दिया तो आपको फिर से स्टार्टिंग से ही सारा करना है। तो ये आपका पूरा 25 वर्ड्स लिख दिए। देन टेबल नंबर 2 बनिए। टेबल नंबर 2 टेबल नंबर 1 पे बेस्ड है। इसमें राइट रिस्पॉन्सेस कितने थे ट्रायल्स में और रॉन्ग रिस्पॉन्सेस कितने थे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में सिर्फ T1 में हमारे पास सिर्फ 4 राइट रिस्पॉन्सेस थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है 4। एंड 21 जो है वो हमारे क्या थे, रॉन्ग रिस्पॉन्स थे, इसलिए हमने यहाँ पे 21 मेंशन कर दिया है। तो टोटल 25 होने चाहिए। लास्ट में जो T9 है, यानी कि ट्रायल नंबर 9 में उसने जो है पूरे सब जो वर्ड थे वो बता दिए, इसलिए यहाँ पे मैंने 25 लिखा और 0 हो गया है वो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेबल नंबर 3 पे, जो है मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगलेस वर्ड मैंने भी बताया था आपको, जैसे आप लोग मीनिंगफुल वर्ड लिखते हो ऐसे ही मीनिंगफुल ना लिख के मीनिंगलेस वर्ड लिखने हैं 25। तो ये आपकी मीनिंगलेस वर्ड की टेबल है। अब आते हैं टेबल नंबर 4 पे। जैसे हम लोगों ने टेबल बनाई थी मीनिंगफुल के लिए, वैसे ही हम लोग मीनिंगलेस के लिए भी टेबल बना लेते हैं। एंड देन इन्हीं टेबल के बेस पे हमारा ग्राफ बनता है। यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो मैंने मेंशन किया है ये रॉन्ग रिस्पॉन्सेस हैं, और ये जो मैंने मेंशन किया है ये राइट रिस्पॉन्सेस है जो मैंने ये किया है। तो यहाँ पे आप कलर भी फिल करके कर सकते थे, और मैंने यहाँ पे जो है वो बार ग्राफ यूज़ किया है। देन देखिए यहाँ पे हमें सेकंड ग्राफ बनाया है हमने। सेकंड ग्राफ में भी हम लोग वही किया है जो हमने मीनिंगलेस के लिए किया था, उसको मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट पे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट हम लोगों को लिख लेना है, कितना करेक्ट था कितना इनकरेक्ट था। ट्रायल 1 ट्रायल 2 यहाँ पे देखिए मैंने सारा मेंशन कर दिया है। एंड देन हमें क्या करना है, इनकरेक्ट के लिए भी इसी तरह से हम लोगों को कर लेना है। लास्ट में हम लोगों को फिर से ट्रायल 1 पूरा लिख लेना है। एंड देन इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस ऑन ईच एफर्ट्स फॉर मीनिंगफुल वर्ड्स। तो इसके बारे में लिख लीजिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। देन लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन के बाद में आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और यूज़फुल होगी। अगर आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।